सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन 34 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान कार्रवाइयाँ की। शुमाली वजीरिस्तान के जिला स्पिन बॉम में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 18 खवारिज जहन्नुम वासिल किया गया। एक और ऑपरेशन जिला जनूबी वजीरिस्तान में किया गया। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। बन्नू में होने वाले तीसरे मुकाबले में मजीद 8 खवारिज को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की हिंदुस्तानी स्पॉन्सर शुदा खारजियों को खत्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अफगानिस्तान में फितनोल ख्वारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शाहिद मंजर आम पर आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल को पेश की गई रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की आरजी हुकूमत अलकायदा और इसके इत्तेहादियों समेत दहशत गर्द ग्रोहों को खुली छूट दिए हुए है। दहशत गर्द ग्रोह वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा है। TTP फितनोल ख्वारिज के पास तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं। पाक अफगान सरहदी झड़पें, 3 ममालिक ने जंग बंदी की कोशिशें की। सिफारती जराये का कहना है सऊदी अरब, कतर और ईरान की जानिब से पाक अफगान कशीदगी पर सालसी की पेशकश की गई। जंग बंदी के लिए कतर और सऊदी अरब ने किरदार अदा करने की कोशिश की। अफगान जौहरियत और झड़पों के बाइस अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुतासिर, तिजारत तातुल का शिकार है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के हेडक्वार्टर समेत कई अहम ठिकानों को तबाह कर दिया। अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर। पहले भारत को सबक सिखाया, अब अफगानिस्तान की बारी है। जो भी पाकिस्तान से छेड़छाड़ करेगा उसे सख्त जवाब देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस और रेंजर्स कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन कर रहे हैं। पंजाब और सिंध में बेवक्त वक्त ऑपरेशन से डाकू भाग नहीं पाएंगे। बेहतर यही है कच्चे के डाकू खुद सरेंडर कर दें। इंतहा पसंद मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला। पंजाब हुकूमत पाबंदी लगाने की सिफारिश वफाकी हुकूमत को करेगी। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। पोस्टर्स, बैनर्स, इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी। नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में बड़े फैसले। इंतहा पसंद जमात की क़ियादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चलाए जाएंगे। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का भी फैसला। लाहौर में इंतहा पसंद जमात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस जराये के मुताबिक शहर से गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 326 हो गई। पंजाब भर से 3400 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तशद्दुद और तोड़फोड़ में मुलविस अफराद की निशानदेही फुटेजेस की मदद से जारी। उधर तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान पुलिस का भारी नुकसान। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहरीन ने 2016 से 2025 तक पंजाब पुलिस के 11 एहलकारों को शहीद किया। बेकाबू हजूम के पथराव, डंडों और फायरिंग से 1648 मुलाजमीन भी जख्मी हुए। बानी PTI को जेल की दीवारों ने ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है। माजी में जिस इंतशारी जमात को मौसूफ दहशत गर्द करार देते थे, अब उसी मजहबी जमात के पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशत गर्दी का मरकज बन चुका है। अमन की बजाय इंतशार फैलाने के लिए हुकूमतें तब्दील करने के अलावा इस जमात के पास कोई चारा नहीं। तहरीक इंसाफ की बतौर जमात पॉलिसी डिलीवर करना नहीं, इंतशार फैलाना है। बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उन्हें एहसास करना चाहिए 4.5 करोड़ की आबादी वाले सूबे का वजीर आला हूँ। सुहेल अफरीदी की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू।
कहा बानी PTI से जेल में कोई मुलाकात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में बानी की मंजूरी के बगैर कोई काम नहीं होगा। उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से इस्लामाबाद रवाना। सुहेल अफरीदी बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास, कौमी और आलमी उमूर पर तफसीली गौर किया गया। शहबाज शरीफ ने बैरूनी दौरों, मुलाकातों और इलाकाई सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने अरकान काबीना को दाखिली हालात, सिक्योरिटी चैलेंजेस और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से भी आगाह किया। इजलास में अफगानिस्तान से जारी फितनल हिंदुस्तान की शरअंगेजियों और ख़वारिज की कार्रवाइयों का भी तफसील से जायजा लिया गया। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोक दी गई। FBR ने अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पास मंसूख कर दिए। तमाम कंटेनर्स टर्मिनल्स ने गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स को ऑफलोड करना शुरू कर दिया। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर क्लियरेंस रोक दी गई। तालिबान की जहादियत के खिलाफ काकड़ कबीले का पाक फौज से इजहार यकजहती। चमन बलूचिस्तान के काकड़ कबीले के उमायदीन सीना सुपर हो गए। उमायदीन का कहना है कोई हमारे मुल्क की जानिब मैली आंख से ना देखे, हम हर किसी को जवाब देना चाहते हैं। हम पाक फौज और FC के शाना बशाना खड़े हैं। जंग में शामिल होने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त दरकार है। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब अफगान कैंप मिसमार करने के लिए ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक हैवी मशीनरी की मदद से घरों को मिसमार किया जा रहा है। 350 के करीब घरों को मिसमार किया जा चुका। अरबों मालियत की 200 एकड़ से जायद जमीन को वागुजार किया जाएगा। अमरीकी सदर की भारतीय सफीर के सामने वजीर आज़म पाकिस्तान की खुलकर तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। अब तक पाकिस्तान और भारत समेत 7 से 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए। ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय सफीर के सामने मोदी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। कहा भारत ने रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आज फिर अहम बैठक होगी। पीपल्स पार्टी का वफ्द नायब वजीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा। राजा परवेज अशरफ, शेर रहमान, नैयर बुखारी, नदीम अफजल चंद वक्त में शामिल होंगे। मुलाकात दफ्तर खारजा में होगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। मुख्तलिफ कंपनियों के वकील फरूग नसीम के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी के साथ फर्क ना हो। जस्टिस जमाल मंदोखेल का फरूग नसीम से मुकालमा। फरूग नसीम ने कहा शायद मैं ठीक से ब्रीफ नहीं कर पाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। सुपर टैक्स में मुकर्रर रकम लिखी गई है कि कितने पर टैक्स लगेगा। कंपनीज अपने अपने हिस्से का टैक्स देंगी जो उन पर बनता होगा। फाइनल टैक्स रिजीम में जो टैक्स लग गया उसके बाद और नहीं लग सकता। सुपर टैक्स अलग कैटेगरी में लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। सदर के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद और हामिद खान, प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला। सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मियां इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम मद्दे मुकाबिल। मुल्क भर में 13 पोलिंग स्टेशन कायम। 4393 वकला वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वफाकी हुकूमत का गैर मुल्कियों के लिए नया बिजनेस वीज़े के इजरा का फैसला। ज़राए वज़ारत दाखिला का कहना है नई मुजव्वज़ा पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में कारोबार करने वालों को बिजनेस वीज़े दिए जाएंगे। बिजनेस वीज़े पर कारोबारी अफराद को मल्टीपल वीज़े जारी किए जाएंगे। नई पॉलिसी के तहत अफगान शहरी भी फ़ायदा उठा सकेंगे। कायदे मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली की आज 74वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। कायदे आज़म के करीबी साथी पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने।
लियाकत अली खान ने क़याम पाकिस्तान के बाद नौखेज़ रियासत को मजबूत बुनियादें फराहम करने में कलीदी किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लियाकत अली खान को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहीद मिल्लत ने मुल्क की तामीर और इस्तेहकाम के लिए तारीखी खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तान और काज़िक्स्तान की अफवाज के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकें। ISPR के मुताबिक पाक काज़िक्स्तान स्पेशल फोर्सेस ग्रुप मश्क में हिस्सा ले रहे हैं। मश्क की इफ्तिताही तकरीब 14 अक्टूबर 2025 को चेराट पाकिस्तान में मुनक़िद हुई। मालाकंड समात एक्सप्रेस वे पर ट्रक उलटने से 15 अफराद जाँ बहक, 8 शदीद जख्मी, चंद की हालत नाजुक। हादसा रात गए जुल्म को टनल के मकाम पर पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक ट्रक में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक सवात बहरीन से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सवार ट्रैफिक हादसे पर अफसोस का इजहार। मोदी के रियासती जबर ने लद्दाख के अवाम को बगावत पर मजबूर कर दिया। भारत में जोर पकड़ती अलहदगी की तहरीकों ने मोदी सरकार की नाम नेहाद जमहूरियत का पर्दाफाश कर दिया। सफाक मोदी के आमिराना हथकंडों के खिलाफ लद्दाख के अवाम का एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। इसराइल की मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोलने की तैयारियां। इसराइली एजेंसी के मुताबिक रफा क्रॉसिंग के जरिए इमदाद नहीं भेजी जाएगी। इमदादी सामान बदस्तूर कुरम अबू सालम और दीगर बॉर्डर क्रॉसिंग्स के जरिए गजा में दाखिल किया जाएगा। उधर कोलंबिया के सदर ने मनशियात के स्मगलर से जब्त किया गया सोना फलस्तीनियों की मदद के लिए गजा भेजने का ऐलान कर दिया। और बाबर आजम का 9 उम्र मदा गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट मैच के चौथे रोज 15 साला हमजा कजाफी स्टेडियम में दीवार फैलाकर ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया था।